कमल का फूल हमारी जो भूल थी उसको अब देश की जनता दोबारा नहीं दोहराना चाहती है। वर्तमान सरकार को लग रहा है कि सब कुछ चंगा है, लेकिन उन्हें नहीं लगता है, उनको पता भी नहीं है कि सड़क पे बेचारा किसान नंगा है। बीएसएफ का जवान अगर कुछ बोल देना कि साहब आपने वर्दी का कपड़ा ठीक नहीं है, तो उसको जरूर आतंकवादी घोषित कर देंगे। अगर कोई किसान बोल देना कि साहब आपने यूरिया महंगी कर दी है, तो उसको खालिस्तानी बोल देंगे। है भैया, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इन सब की शिकायत हम कहाँ करें, अदालत भी तुम्हारी है, सब कुछ तो तुम्हारा ही भैया। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। चौकीदार किसका चौकीदार बन बैठ गए? अडानी और अंबानी का चौकीदार बन गया है। आरएसएस और बीजेपी दोनों एक ही। बीजेपी का मतलब समझते हो आप, भारतीय जुमला पार्टी, जो मतलब जुगाड़ू पार्टी है। प्रधानमंत्री दो अच्छाइयां मुझे जो उनकी दो नीति है, युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। तीसरी कोई योजना उनकी पूर्ण रूप से भारत में लागू ही नहीं। द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों को बता दें, जैसे जैसे 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने तौर से प्रचार कर रही हैं, लेकिन एक मर्तबा फिर से तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई है। नफरत की राजनीति, जातिवाद की राजनीति। अचानक से औरंगजेब फिर से आ गए हैं सियासत में, जिंदा होकर नहीं, सियासत में। उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, ये तोड़ा, वो तोड़ा। जिस वक्त बेरोजगारी, महंगाई की बात करनी चाहिए, उस वक्त औरंगजेब को सारा इल्जाम दिया जा रहा है कि जो कुछ भी गलत हुआ इस देश में, या तो नेहरू की वजह से या तो औरंगजेब की वजह से। हमारे साथ इस वक्त सबसे मशहूर और चर्चित चेहरा अनुराग ओझा मौजूद है। अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अनुराग, सबसे पहला हमारा सवाल ये है आपसे, 2024 का चुनाव आ रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? किन किन मुद्दों पर इलेक्शन होना चाहिए आपके साथ? देखिए, जो वास्तविक मुद्दा देश का है, महंगाई, बेरोजगारी, और मतलब आए दिन किसानों को पीटा जा रहा है सरकार के द्वारा या सरकार के प्रशासन के द्वारा, तो वही मेन मुद्दा होने वाला है। महंगाई और बेरोजगारी तो वास्तविक मुद्दा है जिससे सरकार कहीं ना कहीं परे हट रही है। वर्तमान सरकार को लग रहा है कि सब कुछ चंगा है, लेकिन उन्हें नहीं लगता है, उनको पता भी नहीं है कि सड़क पे बेचारा किसान नंगा है। बेटियों को मतलब आए दिन इन्हीं के लोग नोचने का काम करते हैं। ये सब सोचने का विषय। प्रधानमंत्री जी को एक सत्ता की इतनी भूख हो गई है कि उनको सामने कुछ दिखता नहीं, चाहे वो किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे संविधान हो। उनको दिखती है तो कुर्सी, जब कुर्सी की लालच हो गई है। मोदी जी का तो नारा है ना, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। नहीं, देखिए, जय जवान, जय संविधान, जय किसान, जय पहलवान, जो उनका नारा है पूर्ण रूप से खोखला है। अगर वो जय जवान का नारा लगाते, तो अगर अभी कोई आर्मी का जवान ना या बीएसएफ का जवान अगर कुछ बोल देना कि साहब आपने वर्दी का कपड़ा ठीक नहीं है, तो उसको जरूर आतंकवादी घोषित कर देंगे। अगर कोई किसान बोल देना कि साहब आपने यूरिया महंगी कर दी है, तो उसको खालिस्तानी बोल देंगे। अगर कोई पहलवान, अभी देखा ही है आपने पहलवानों की क्या लीला सुने, पहलवानों की गाथा जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। प्रधानमंत्री जी के सामने ही बेटियां बोल रही हैं कि हमारा यौन शोषण हुआ है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी खामोश है। प्रधानमंत्री जी उस पर एक ट्वीट नहीं कर पाते हैं। ये देश से बेईमानी करने का काम अगर कोई करता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। क्या लगता है 2024 मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, आरएसएस का बयान आ रहा है। देखिए, मोदी जी के जो करिश्माई नेतृत्व है वो खतरे में। बिल्कुल। कमल का फूल हमारी जो भूल थी उसको अब देश की जनता दोबारा नहीं दोहराना चाहती है। देश की जनता चाहती है कि वो ऐसा इकलौता प्रधानमंत्री बने जो वाकई में गरीब जनता की आवाज उठा सके, वाकई में महिलाओं की आवाज उठा सके। लेकिन एक ऐसा प्रधानमंत्री बन गया है जो न महिलाओं की बात सुनता है, न किसानों की बात सुनता है तो अडानी जी की बात करता है, अंबानी जी की बात करता है, अपने नेताओं को। मोदी जी ने नारा तो दिया था ना कि जो हवाई चप्पल पहने उनको हवाई जहाज से। देखिए, मैंने क्या कहा कि उनका नारा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठेंगे, वो भी नारा उनका खोखला था। उन्होंने कहा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार करेंगे। आप बता दीजिए कि कितने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार हुई। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को तब मानता जब वो कम से कम 9 साल में 2 करोड़ रोजगार देते थे। 9 साल में तो 18 करोड़ रोजगार होने चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डीजल पेट्रोल की बढ़ती दामों को देख के गरीबों का कमर टूट रहा है और कांग्रेस की सरकार जो महंगाई की मान नहीं ले रही है। तो हमें लगा कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हो सकता है कि कांग्रेस महंगाई की मान न लेती हो तो नरेंद्र मोदी, जिनके नाम में मोदी माँ से ही शुरू होता हो, तो वो महंगाई की मान लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर भी अडानी का हाल लेते, अडानी पे विवाद नहीं, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए बात करते हैं। महंगाई का मान उनसे भी नहीं निकलता है। स्मृति ईरानी जी जब सिलेंडर लेके 400 रुपए का सिलेंडर था, ₹1 ₹2 बढ़ जाता था तो ये जंतर मंतर पे डोला करती थी। तो मुझे भी स्मृति ईरानी से लगा हुआ, मुझे लगा कि स्मृति ईरानी जी वाकई में देश हित के लिए, महंगाई बढ़ रही है इसलिए प्रदर्शन कर रही हैं। सर, आपको याद होगा प्याज में ₹1 ₹2 बढ़ जाता था ना, यही स्मृति ईरानी जी
मनमोहन जी को चूड़ियां दिया करती थी और बैंकों में प्याज जमा करने जाया करती थी। आज इसमें ऐसे नेता क्यों नहीं है जो ऐसा? प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ एक चीज बताइए कि एक नेता होता है और जो नेता मतलब पूर्ववर्ती सरकार का विरोध करता था, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, अगर वो नेता अपने ही नेता का विरोध करे तो वो नेता कोई बगावत थोड़ी कर रहा है, वो तो सवाल पूछ रहा है। नेताओं का काम होता है सवाल पूछना, लेकिन उन्हीं के नेता हैं भैया, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इन सब की शिकायत हम कहाँ करें, अदालत भी तुम्हारी है, सब कुछ तो तुम्हारा ही भैया। विश्व में भारत की पहचान हुई तो मोदी जी की वजह से, ऐसा आरएसएस बीजेपी वाले कहते हैं। एक चीज बताइए, हम अब कांग्रेस के बारे में आपको बताते हैं कि नेहरू जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसे अमेरिका, रूस सब अपने अपने खेमे में लाना चाहते थे। हैं? प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हमारी विदेशों में पहचान हुई है। हैं? जिसने आईआईटी आईएम बना दिया, उसकी वजह से हमारे देश की पहचान हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से हो रही है। आप ये बताइए पत्रकार महोदय। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये आरएसएस और बीजेपी दोनों एक ही है। बीजेपी का मतलब समझते हो आप, भारतीय जुमला पार्टी, जो मतलब जुगाड़ू पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे झूठी पार्टी है, जुगाड़ू पार्टी है। सरकार बनती है वहां पे भी बनाती है, नहीं बनेगी तो उपचुनाव से बनाएंगे। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे देश की सबसे बड़ी पार्टी हो और सबसे अच्छे नेता मोदी जी हो, आप लोग इतना विरोध क्यों करते हो? हमारा देखिए, हमारा अगर आप कहोगे ना नरेंद्र मोदी से, तो हमारा मोदी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जो प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं वो हमारे बदौलत बैठे हैं, हमने वोट दिया था, हमने वोट दिया तो इसलिए बैठे हैं वो, तो उनसे हम सवाल पूछेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी आज इसी वक्त अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे देना तो अनुराग ओझा उनसे सवाल नहीं पूछेगा, और राहुल गांधी 24 में गद्दी पे बैठेंगे ना, कोई उनसे सवाल पूछे या ना पूछे, अनुराग ओझा अकेला कांग्रेस के सामने खड़ा रहेगा और सवाल पूछेंगे। अरे बनेंगे तब ना? बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे सर, बिल्कुल बनेंगे, 24 में बिल्कुल फिर से मोदी 100 जी आ रहे हैं। सर ये आपकी गलत फहमी है। ये आईटी सेल जो आप लोगों को मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाता है, वो एक अफवाह फैला रहा है। 24 में देखना राहुल गांधी जी प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। इतना बड़ा इंटरव्यू होगा, मोदी जी की उपलब्धियों के बारे में एक शब्द नहीं बोला आपने। सर उपलब्धियां आप गिनवा दीजिए, मुझे मुझे आपको कुछ भी अच्छा नहीं, मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री की दो अच्छाइयाँ मुझे अच्छी लगती है, जो उनकी दो नीति है, युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। तीसरी कोई योजना उनकी पूर्ण रूप से भारत में लागू ही नहीं। आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार जो है देश में काम कर रही है, देश का मान सम्मान गौरव मर्यादा? एक चीज बताइए कि देश हित में अगर काम होता तो देश की संपत्ति बिकती ना है? क्या बिका? रेल बिका नहीं बिका, तेल बिका नहीं बिका, मतलब आकाश से लेके पाताल तक जो कुछ भी था सबका सब प्रधानमंत्री जी ने बेच दिया। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती है हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? चौकीदार किसका चौकीदार बन बैठ गए? अडानी और अंबानी का चौकीदार बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं भी चौकीदार हूँ। भैया कुछ लोग जो अंधभक्त थे उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक हैंडल पर लिख दिया मैं भी चौकीदार।